Assalamualaikum. Welcome to Endopop family. Today we will discuss about the eukaryotic and prokaryotic cell. Eukaryotic and prokaryotic cell. जिस तरह पहले लेक्चर में हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स ये कैरियन से निकला है और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस यानी सेल का न्यूक्लियस. अब वो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ऐसा काम करता है जैसे इंसान के बॉडी में दिमाग होते हैं, वहाँ से तमाम बॉडी कंट्रोल होती है. इसी तरह सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हेरिडिटी मटीरियल है, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करता है और सेल को आगे ऑर्डर देते हैं. तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम यूकैरियोटिक सेल कंसिडर करेंगे. जिसके अंदर ट्रू सेल नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कंसिडर करेंगे. तो याद रखिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट, जिसको हम किंगडम मोनीरा कहते हैं, किंगडम मोनीरा के अंदर हम उसको डालते हैं. और जनरली लोग आम भी पब्लिक जो जानती है, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने. बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, ये प्रोकैरियोटिक हैं. इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. तो आज हम यही इसके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं और ये यूकैरियोटिक सेल हैं. याद रखिए कि सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं. अब अगर हम ट्रू सेल की जिस तरह पहले हम बात कर चुके थे कि ट्रू सेल में ट्रू न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर गोल्जी बॉडीज होंगे, उसके अंदर लाइसोसोम होगा, उसके अंदर राइबोसोम होगा, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगे, ये ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर साइटोप्लाज्म होगा, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, ये चीज़ें होगी. इसको हम ट्रू सेल कह सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर न्यूक्लियस का होता है कि न्यूक्लियस अगर किसी जगह किसी सेल में ना हो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. तमाम बाकी ऑर्गेनेली ट्रू फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे. नो ट्रू सेलुलर ऑर्गेनेलीज, कोई ट्रू सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं होगा एक्सेप्ट राइबोसोम्स. के राइबोसोम चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक कंपार्टमेंट है, एक बड़ा वो है बेक्ड है जिसके दो सब यूनिट होते हैं. वो प्रोकैरियोट में भी मौजूद हैं, वो यूकैरियोट में भी मौजूद हैं. लेकिन उसका फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इस दोनों के राइबोसोम में? जो यूकैरियोट राइबोसोम होगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम, वो 80S होगा और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा वो 70S होगा. अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो एस लिखा है इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट. अब ये स्वेडबर्ग यूनिट ये सेडिमेंटेशन रेट है कि एक फ्लूइड में, एक मीडियम में, लिक्विड मीडियम में एक पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट क्या है, हाउ मच टाइम में ये नीचे ज़मीन की या नीचे जो बॉटम है उसके ऊपर पहुंच जाता है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. अब इस सेडिमेंटेशन रेट के लिक्विड के टॉप से नीचे बॉटम में कैसे जाता है, कितना टाइम लेता है? तो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था और उसने सेडिमेंटेशन रेट फाइंड आउट किया था. तो उसके बाद उसने कहा कि जो राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम थे, वो लार्ज हैं, 80S हैं, प्रोकैरियोटिक 70S हैं. याद रखें कि इस राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं. एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, एक को कहते हैं लार्ज सब यूनिट. इस दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू दोनों के बीच में बॉन्ड है, मैग्नीशियम आयन्स के थ्रू. याद रखें इसका काम क्या है, बहुत अहम काम प्ले कर रहे हैं राइबोसोम. क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. प्रोटीन सिंथेसिस करता है भाई. तो बात ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस तो बहुत अहम काम है क्योंकि पूरे बॉडी में आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, कुछ हार्मोन्स वो प्रोटीन है, आपके बॉडी में जो कैराटिन्स है आपके स्किन में मौजूद हैं, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मौजूद है, टेंडन्स है, फाइबर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है. और इवन 50% ऑफ द स्मॉल जो आपका बॉडी के ड्राई वेट है वो प्रोटीन बना
इसी तरह इंशाल्लाह फर्दर इसको हम एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह हमारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।